सियावर रामचंद्र जी की जय। समय, चाहत व सपने हाथ में बंधी हुई घड़ी की तरह रहते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी चलते रहते हैं। आदमी साधनों से नहीं, साधना से श्रेष्ठ बनता है। भवनों से नहीं, भावनाओं से श्रेष्ठ बनता है। उच्चारण से नहीं, उच्च आचरण से श्रेष्ठ बनता है। बिना हक का लेने का मन होता है, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। और जब अपने हक का भी छोड़ देने का मन होता है, वहाँ रामायण की शुरुआत होती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने पिताश्री द्वारा दिया गया राज्य प्रातः काल परिवर्तन हुआ। अयोध्या के इतने बड़े राज्य को त्याग करके आज पितृ आज्ञा पालन करके वनवास किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का चरित्र हमें त्याग व समर्पण सिखाता है। हम भाई के प्रति कितना त्याग कर सकते हैं। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मंगावा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण और भार्या सीता के सहित पवित्र गंगा नदी में स्नान किया और स्नान करके पवित्र हुए। जिनके नाम आवागमन के साधन मिटाते हैं, जिनके नाम से मनुष्य पवित्र होते हैं, आज वह गंगा नदी में पवित्र हुए। श्री राम ने मुनिवेश माता कैकेयी के सामने धारण कर लिया था। कोपिन कमंडल आदि तो कैकेयी माता के सामने ही धारण कर लिया था। गंगा में स्नान करने के पश्चात भगवान श्री राम ने अनुज लक्ष्मण के सहित बड़ का दूध मंगवाया और छोटे भाई लक्ष्मण सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र की आंखों से आंसू गिरने लगे। सुमंत्र ने कहा, श्री राम, नाथ कहूँ अस कौशल नाथा, ले रथ जाऊ राम के साथा। चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी ने मुझे आदेश दिया है, मेरे पुत्रों और पुत्रवधू को रथ में बैठा करके ले जाओ। और क्या कहा है, बन दिखाय सुर सरी अनवाई, आन्यू फेरी बेगी दो भाई। सुमंत्र, इन्हें वन दिखाना, गंगा स्नान करवाना और दोनों भाइयों को तुरंत ही लौटा आना। श्री राम का सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सहित तुम इनको लेकर के आना, जब तक मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। राम से कहना, कैकेयी वरदान अनुसार वन जाना मुख्य था, तो वह वन आपने देख लिया। मात्र आज्ञा पालन के पश्चात अब पितृ आज्ञा पालन कीजिए। गंगा स्नान तक महाराजा की आज्ञा है। गंगा के इसी तट का वन दिखाने की आज्ञा है। वट क्षीर द्वारा
जटा बनाने की महाराजा की आज्ञा नहीं है। महाराजा की आज्ञा 14 वर्ष के बदले 4 दिन की है। भाव भाई राम लक्ष्मण अवध में आएंगे तो सीता भी साथ आएगी। अवध लौटने में राम संकोच न करें। वन के लिए आए, 4 दिन अवध आ गए। यह पित्र क्या है? करि विनती पायन परऊ दिन बाल जी मिरो। महाराजा ने जैसा कहा, प्रभु मैंने आपके सामने निवेदन किया और मेरा अनुरोध है आप अवध में चले, अनाथ अवध को सनाथ करें। ऐसा कहकर सुमंत जी चरणों में गिर गए और बालक के समान रोने लगे। राम महाराजा ने यह भी कहा, तुम अपनी इच्छा से वन नहीं गए हो, मात्राज्ञा का पालन हो चुका है, पित्राज्ञा में परिवर्तन हुआ है। 14 वर्ष की जगह 4 दिन का वनवास हुआ है। सुमंत जी अच्छी तरह से श्री राम को जानते हैं, चक्रवर्ती सम्राट भी जानते हैं कि राम और लक्ष्मण दोनों सत्यवंत है, सत्य संध है, धार्मिक है, दृढ़ व्रत है। जब श्री राम ने जटा बना दी तब सुमंत समझ चुके कि अब राम अवध जाने वाले नहीं। चक्रवर्ती सम्राट ने भी कहा था कि जो नहीं फिराई धीर दो भाई। यदि सुमंत राम और लक्ष्मण अवध न आए, चक्रवर्ती सम्राट को पूर्ण शंका है कि राम लौटने वाले है नहीं, क्योंकि जो नहीं फिराई धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। श्री राम सत्य संध है और दृढ़ व्रत है, तब तुम सुमंत सीता को भयंकर वन दिखाना और सीता को समझाना। भगवान श्री राम के सामने जब सुमंत ने यह कहा तब श्री राम ने कहा, सुमंत जी आप बहुत दिनों से रघुवंश में मंत्री पद को सुशोभित कर रहे हो। इस रघुवंश के त्यागी राजाओं से आप बहुत अच्छी तरह से परिचित हो। आपके सामने कुछ भी बोलना यह बालक की नादानी होगी। अब जानते हैं हमारे रघुवंश में कैसे महात्मा हुए हैं। शिव ददीचि हरिचंदन रेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। और रंति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरेऊ सही संकट नाना। हमारे रघुवंश में राजा शिवी हुए हैं, जिन्होंने शरणागत बाज की रक्षा करने के लिए अपनी जंघा से उस कबूतर के बराबर मांस काट करके खिलाया है। हम शरणागत की इतनी रक्षा करते हैं, हम अपने वचन पर अडिग रहते हैं। राजा दधीची हुए, ऋषि दधीची हुए, जिन्होंने परोपकार के लिए अपने शरीर का परित्याग कर दिया। मनुष्य सब कुछ दे सकता है, अपना शरीर दान नहीं करता है,
लेकिन राजा दधीचि ने ऋषि दधीचि ने अपने शरीर का परित्याग किया है। मैं उस वंश का हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने सत्य के पालन करने के लिए राजपाट छोड़ दिया है और काशी में स्वयं जाकर के बिके हैं और शमशान की सुरक्षा की है। वह भी नौकरी बजाई है। हम उस वंश के हैं। शिव दधीचि हरिश्चंद्र नरेशा सहे धर्म हित कोटि कलेशा और रंति देव बलि भूप सुजाना धर्म धर्यु सहित संकट नाना। बुद्धिमान राजा रंतिदेव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे हैं। धर्म से बढ़कर के दूसरा सत्य नहीं है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। दुष्यंत पुत्र भरत जी के वंश में राजा संस्कृति के पुत्र रंतिदेव हुए हैं। वे किसी वस्तु में ममता नहीं रखते थे। एक बार समय ऐसा आया 48 दिन तक राजा रंतिदेव को भूखा रहना पड़ा, तब भी ये प्रसन्न थे। 49वें दिन इन्हें खीर, हलवा व जल मिला और जैसे ही भोजन करने लगे, भोजन करने पर एक अतिथि ब्राह्मण आया। राजा ने स्वयं व पत्नी व पुत्र के भोजन में से उसे दे दिया। बचे भोजन को तीनों प्राणी खाने को तैयार हुए। उसी समय शूद्र अतिथि आया और वह गिड़गिड़ाने लगा। बचे भोजन में से राजा ने उस शूद्र अतिथि को देकर संतुष्ट किया। बचा हुआ भोजन करने को तैयार थे। उसी समय एक नीच कुत्तों को लेकर आया और राजा ने शेष भोजन, बचा हुआ भोजन भी उसे दे दिया। केवल जल रह गया। जल को पीने को तैयार हुए। उस समय लड़खड़ाता हुआ एक चंडाल आया और उस विनती की, महाराज आपने यदि जल नहीं दिया तो मेरे प्राण आपके सामने ही त्याग दूंगा। वह जल भी राजा रंतिदेव ने दिया। सुमंत जी, हमारा वह रघुवंश है। और रंतिदेव ने परमात्मा से यही विनती की। श्रीमद् भागवत 9वें स्कंद 21वें अध्याय का 12वां श्लोक। रंतिदेव परमात्मा से मांगते क्या है? न कामये अहम गतिमीश्वरात् परामष्टरद्वियुक्तां पुनर्भवं वा। मैं भगवान से अष्ट सिद्धियों से युक्त परम गति को नहीं चाहता हूँ। रंतिदेव कहते हैं, मैं प्रभु से मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता हूँ। चाहते क्या हो? आर्ति प्रपद्ये अखिल देह भाजमंता इष्टतो येन भवन्ति दुखा। देव कहते हैं, मैं चाहता हूँ संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में मैं स्थित हो जाऊँ, उनके हृदय में मैं बैठ जाऊँ और किसी भी प्राणी को कभी दुख ना हो। उन प्राणियों, समस्त प्राणियों के दुख को मैं अकेला रंतिदेव सहन करूं। मैं प्रभु से अष्ट सिद्धि नहीं चाहता हूँ। संत जी, वह हमारा रघुवंश है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरु वचन न जाई।
हम अपने प्राण त्याग देते हैं पर वचन पर अडिग रहते हैं, सत्य पर अडिग रहते हैं। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं। रंतदेव ने भगवान से सब प्राणियों का दुख दूर हो इसकी प्रार्थना की, अपनी परवाह नहीं की। न काम्ये अहं गतिमीश्वरात् परामस्तरति युक्तानां पुनर्भवं वा। चाहता हूँ, रंतदेव कहते मैं चाहता हूँ क्या, आरती प्रपद्ये अखिल देह भाजवंता इस्तदोयेन भवन्त्य दुखा। मैं चाहता हूँ संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरण में स्थित हो जाऊं, किसी भी प्राणी को दुख न हो, उन सब का दुख मैं सहन करूं। वह हमारा रघुवंश है। तुम सनतात बहुत का कहूँ, दिए उतर फिर पातक लहूँ। सुमंत जी, आपके वचनों में पिताश्री का संदेश है और बालक राम के लिए आप भी सम्माननीय आदरणीय है। आपके सामने में कुछ बोलूं, उत्तर दूं तो मुझे पाप लगेगा। श्री राम की एक ही विनती है, उसे आप स्वीकार करें। क्या श्री राम? पितुपद गई गई कोटि नती, विनय करब कर जोर। चिंता कवनी बात की, तात करिया जनुई मोर। श्रद्धेय सुमंत जी, आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों प्रणाम करने के साथ ही हाथ जोड़कर यह विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरे किसी प्रकार से चिंता न करें। आप पिता के समान हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिससे मेरे पिताजी हम लोगों के दुख से दुखी ना हो। सुमंत यह वचन सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही अनुचित जान करके उनको मना कर दिया। सुमंत जी, छोटे के वचनों पर तुम अपने हृदय को मत रख लेना। लक्ष्मण छोटा है। लक्ष्मण ने कठोर वचन कहे, फिर सीता से कहा। सुमंत जी ने कहा, बेटी, तुम्हारे ससुर दशरथ जी ने तुम्हारे लिए यह वचन कहे हैं। तुम्हारा मन हो उतने समय तुम ससुराल में रहना, तुम्हारा मन हो जब मायके में रहना। तुम यदि अवध लौट जाओगी तो दशरथ के प्राण बच जाएंगे। श्री राम ने सीता को समझाया, सीता, तुम अवध चली, अब भी पिताश्री और सुमंत जी के वचनों को मानकर अवध चले जाओ। तब सीता ने कहा, प्रभु करुणा परम विवेकी, तनु तजी रहती छाह की नीचे की। अब तो करुणा में और परम ज्ञानी है, तो आप ऐसा कहते हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग
कैसे रह सकती है? आप सही रहें, मैं आपकी छाया। आप अवध चलेंगे तो आपके साथ में अवध चलूंगी। आप वन को चलेंगे तो मैं आपके साथ वन चलूंगी। क्यों? क्योंकि छाया तो वहीं जा सकती है जहाँ शरीर जाता है। प्रभा जाई कहाँ भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। प्रभु श्री रामचंद्र जी सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर अलग कैसे जा सकती है? चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? सुमंत जी से कहा, मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है। मेरे पिता जनक जी हैं, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे मेरे पिता हैं। और ससुर चकई कौशल राऊ, भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। जिनका इतना प्रभाव है, इतना सम्मान है मेरे ससुर का सुमंत जी, कि आगे हुई जी सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसन देई। इंद्र भी मेरे ससुर को आगे होकर जिनका स्वागत करते हैं, स्वर्गाधिपति इंद्र, और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। इतने प्रतापी, प्रभावशाली, वैभवशाली मेरे ससुर। ऐसे ससुर अयोध्या का निवास, प्रिय कुटुंबी और माता के समान मेरी सासुएं हैं। ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदाई नहीं लग सकती है। दुर्गम रास्ते, जंगल, धरती, पहाड़, हाथी, सिंह और तालाब, नदियां और झील, हिरण और पक्षी, ये सब प्राणपति रघुनाथ के साथ रहते हुए सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। हमारे ससुर और सर्व माताओं से कहना, आप हमारी किसी प्रकार से कोई चिंता न करें। सम्माननीय सुमंत जी, सास और ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिए। सास ससुर के पांव पड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करे। मैं वन में बहुत प्रकार से सुखी हूँ। सुखी होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरीन धरे धनु भाथा। वीरों में अग्रगण्य धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए हुए मेरे प्राणनाथ श्री राम मेरे साथ हैं, और प्राणनाथ के प्यारे और सीता के दुलारे देवर मेरे साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते में थकावट होगी, ना भ्रम होगा, और ना मेरे मन में कोई दुख ही होगा। आप ससुर और सभी सासुएं मेरे लिए किसी प्रकार से कोई सोच न करें। सुमंत सीता की वाणी सुनकर व्याकुल हो गए, जैसे सांप मणि के खो जाने पर व्याकुल हो जाता है। यह राम, लक्ष्मण और सीता तीनों के संवाद सुनकर के सुमंत जी व्याकुल जैसे हो गए। कुछ दिखाई नहीं देता है,
नेत्रों से कुछ दिखाई नहीं देता है, कानों से कुछ सुनाई नहीं देता है। वे व्याकुल हो गए, किम कर्तव्य विमूढ़ हो गए। अब मैं करूं तो क्या करूं? अवध में मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा? नयन सूझ नहीं, सुनाई न काना, कहीं न सकई कछुअती पुराना। तब श्री राम ने सुमंत जी को बहुत प्रकार से समाधान किया और उनकी छाती ठंडी नहीं होती है, आंखों से अश्रु गिर राम ने राम रजाई, कठिन करम गति सुमंत जी ने कहा, राम आज्ञा ही शिरोधार्य है, मैं अवध में जाकर कैसे मुंह दिखाऊंगा। लक्ष्मण के वचन कहना, लेकिन पीछे बाद में लक्ष्मण को एक संदेश और कहा, सुमंत जी माता को भी संदेश कहना और माता कैकेयी को भी लक्ष्मण का संदेश कहना। क्या कहूँगा? लक्ष्मण, माता कैकेयी से क्या वचन है? लक्ष्मण जी ने कहा, माँ कैकेयी को एकांत में कहना, दीपावली पर यदि किसी कोने में दीपक न रहता था, न लगा रहता था, तो माता कैकेयी बहुत नाराज होती थी मुझ पर। आज अब दीपावली आएगी, माता कैकेयी से कहना, इस दीपावली पर तेल के दीपक नहीं, शुद्ध घी के दीपक जलवाए जाएं। ये लक्ष्मण का संदेश है। और कोई कोना भरत और शत्रुघ्न से कह देना, अंधेरे में न रहे, कोने कोने में घी के दीपक माता कैकेयी जलवाए। ये लक्ष्मण का संदेश है। लखनलाल, हाँ सुमंत जी, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा संदेश कैकेयी माता के पास पहुँचना चाहिए। कहना माता कैकेयी से, कहना मात कैकेयी से, घी के दीपक जलवाए ओ। ऐसा परिवर्तन क्यों लखनलाल? तेल के दीपक दीपावली पर जलते हैं, आज राजमहलों में तुम्हारी इच्छा शुद्ध घी के दीपक जलवाने की क्यों है? तो लखनलाल ने कहा, सुमंत जी, कहना मात कैकेयी से, घी के दीपक जलवाए वो। हम कांटे थे तो निकल गए, निष्कंटक राज्य चलाए ओ। कैकेयी माता के हम राम लक्ष्मण और सीता कांटे थे, अब निकल चुके हैं। 14 वर्ष के पहले कभी नहीं आएंगे, 14 वर्ष पश्चात ही अवध को मुंह दिखाएंगे। कहना मात कैकेयी से, घी के दीपक जलवाए ओ। हम कांटे थे तो निकल गए, निष्कंटक राज्य चलाए ओ। यह भी कह देना क्षमा करे, हम बेटे वे मातारी है। जो कृपा उन्होंने हम पर की, हम उसके आभारी हैं, हम उसके आभारी हैं। राम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सुमंत जी, लक्ष्मण के वचन न कहना। लेकिन सुमंत जी ने सर्वप्रथम लक्ष्मण के ही वचन पिता दशरथ से कहे और माता कैकेयी से कहे। यद्यपि श्री राम ने मना किया था कि हृदय पटल पर छोटों के वचनों को मत लिख लेना तुम, सौगंध आपको है राम की, केवल इतना कह देना तुम कि माता दे आशीर्वाद हमें,
कुशल सहित घर आएंगे। जब 14 वर्ष पूर्ण होंगे तब आपके दर्शन पाएंगे। ये श्री राम का स्वभाव है। अस स्वभाव कहूँ सुनाऊँ न देखूँ। मेरे प्रभु श्री राम का अत्यंत मृदुल स्वभाव है और माता पिता की भक्ति उनके हृदय में भरी हुई है। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री